मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल इस बुरी आदत में बर्बाद कर दिए और मुझे पता है कि आपको कैसा महसूस होता है। हर बार जब हम इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप से कहते हैं बस एक बार और, कल से पक्का नहीं करूंगा, और फिर हम हार जाते हैं। इसके बाद जो शर्मिंदगी और निराशा महसूस होती है वो अंदर से खा जाती है, यूं कहो निचोड़ देती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 90 दिन में इस आदत को कैसे छोड़ा, और यह तुम्हारे लिए भी 100% काम करेगा, क्योंकि इसमें बाकी वीडियो की तरह विल पावर को जबरदस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को चतुराई से रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। देखिए, अगर आप अभी भी वही पुरानी और बेकार एडवाइसेस मान रहे हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। ये 3 मिथ जो आपको बताई जाती है वह सिर्फ आपको फेल करती है। डोपामिन रिसेप्टर्स एक डीप न्यूरोकेमिकल पाथवे है। सिर्फ 1 हफ्ते में आप अपने दिमाग को ठीक नहीं कर सकते। स्टडीज कहती है कि डोपामिन रिसेप्टर्स को रीसेट होने में कम से कम 90 दिन लगते हैं। अगर आपने 7 डेज ट्राई किया है और फेल हो गए हैं तो ये आपकी वीकनेस नहीं है, बल्कि आपके पास स्ट्रेटेजी की कमी है। नो फैप जैसी चैलेंजेस में लोग एक बार गलती करते ही खुद को फेल मान लेते हैं और पूरी तरह टूट जाते हैं। आपको समझना होगा कि यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप गिरे हैं तो कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट यह है कि आप तुरंत वापस उठकर अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करें। एक दिन की गलती का मतलब पूरी जर्नी का एंड नहीं होता। सुनो, विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जो दिन के खत्म होने तक ड्रेन हो जाती है। जब आप थके हुए होते हैं, तनाव में होते हैं, तब आपकी विल पावर काम नहीं करती। इसलिए हमें बैटरी पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि हमें एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना है जो बैकग्राउंड में काम करता रहे। अब इन पुरानी और फेल करने वाली मिथ को भूल जाओ। भैया, अगर विल पावर काम नहीं करती तो क्या काम करता है? सुनो, आपको अपना एनवायरनमेंट बदलना होगा, क्योंकि जब टेम्पटेशन आता है तब लड़ने के लिए तैयार होने के बजाय हमें टेम्पटेशन को आने से ही रोकना है। और यही आती है वो 4 साइंटिफिक ट्रिक्स जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। आदत को इतना मुश्किल बना दो कि उसे शुरू करने में आपको आलस आ जाए। अपने फोन से सारे ट्रिगर ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें या उन्हें एक ऐसे फोल्डर में छिपा दें जिसे खोलने के लिए आपको 4 स्टेप्स लेने पड़े। आप सेटअप पे ऐप ब्लॉकर जैसे फ्रीडम या कोल्ड टर्की का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इंटरनेट के कुछ हिस्सों को ब्लॉक कर दे। जब इच्छा आएगी तो फ्रिक्शन इतना ज्यादा होगा कि आप खुद ही हार मान लेंगे। आपको समझना होगा, अर्ज अचानक नहीं आती, ये हमेशा किसी भावना या स्थिति से शुरू होती है। बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस या देर रात तक बेड पर फोन देखने से अर्ज आती है। तो जब भी अर्ज आए अपने आप से पूछो, मुझे अभी कैसा महसूस हो रहा है? अगर आंसर है बोरियत तो ट्रिगर को किल करो, फोन को ऑफ करो और 5 मिनट के लिए पुशअप्स मारो या अपनी डायरी में 3 थिंग्स लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। कुल मिलाकर तुरंत एक्शन लो। जब अर्ज सबसे तेज हो तो रेजिस्ट करने की कोशिश मत करो, बस देरी करो। अपने आप से कहो, ठीक है ब्रेन, हम ये करेंगे, लेकिन 5 मिनट बाद। पर भैया क्यों? क्योंकि डोपामिन अर्जेस की एक खास बात ये है, ये 5 से 7 मिनट के बाद पीक पर पहुंचकर शांत होना शुरू हो जाती है। आपको बस 5 मिनट विंडो में खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है। कोल्ड वाटर पिए, म्यूजिक सुने, स्ट्रेच करें। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप 5 मिनट बाद वो इच्छा भूल जाएंगे। नेचर में कोई वैक्यूम नहीं होता। जब आप एक बैड हैबिट को हटाते हैं तो उसकी जगह एक अच्छी नई हैबिट भरना बहुत जरूरी है। अपने ट्रिगर टाइम यानी वो समय जब आप सबसे ज्यादा वुल्नरेबल हो को आइडेंटिफाई करें और उस समय के लिए एक पॉजिटिव रिप्लेसमेंट फिक्स करें। रात में बेड पर 3 पेजेस किताब के पढ़ें। खाली समय में न्यू स्किल सीखें, जैसे कोडिंग या एडिटिंग सीखें। यह दिमाग को सिखाता है कि खुशी सिर्फ उस ओल्ड हैबिट से नहीं मिलती, बल्कि प्रोडक्टिव वर्क से भी मिलती है। आपकी सेल्फ वर्थ इस आदत से डिफाइन नहीं होती। आप वीक नहीं हैं, बस आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत है, और अब आपके पास वो स्ट्रैटेजी है। याद रखें, यह 100 जीरो की लड़ाई नहीं है, यह 1 जीरो से विन करने की लड़ाई है। हर दिन 1 जीत। अब इस वीडियो को बंद करके तुरंत ट्रिक 1 को अप्लाई करो। अपने फोन को मैच बना दो ताकि बैड हैबिट तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। अगर आप इस जर्नी पर निकलने के लिए सीरियस हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, फ्रीडम।
ताकि मुझे पता चले कि आप अपने दिमाग को रिबूट करने के लिए तैयार हैं। मैं आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए हर फ्रीडम कमेंट को लाइक करूंगा। मिलते हैं अगली बार। गो विन। जय हिंद।